नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। आज सुबह ही हमारे सामने घर में ना बहुत शोर मचने लगा। सामने घर में मेरी बेटी की ना फास्ट फ्रेंड रहती थी। ये दोनों इकट्ठे पढ़े लिखे सब, लेकिन मेरी बेटी कंपनी में लग गई और बैंक में लग गई। लेकिन ना जब भी वो बेटी हमारे घर आती, उनके घर में बहुत शक्तियाँ थी। जब भी हमारे घर आती ना तो कुछ बात नहीं बोलती थी, बहुत चुप रहती। वो मेरी बेटी को इतना ही बताती थी कि मैं जब से बड़ी हुई, मेरे पापा मेरी मम्मी को मेरे को बहुत दुखी करते हैं। बाहर वो लोगों से इतने अच्छे हैं, घर में वो हमें उनका बाहर रूप जो है ना बहुत अच्छा है, और घर वाला रूप कोई जानता ही नहीं। और मेरी मम्मी को ना मारते भी, बहुत छोटी छोटी बात पे ना मारते रहते हैं। तो मैं ना इस बात से बहुत दुखी। तो वो हमें समझ नहीं लगा, मेरे को भी लगा वो तो बहुत अच्छे हैं सामने वाले। तो मतलब ये मैं भी 2 मिनट सोच में पड़ जाती थी। लेकिन आज सुबह इतनी आवाज़ें आई, इतनी आवाज़ें आई। जो मेरी बेटी की फ्रेंड थी ना, वो बहुत चला रही, और उसकी मम्मी कभी चलाती नहीं थी। आज वो भी बहुत चला रही थी। उसकी मम्मी को बहुत बार मैंने सामने घर से उसकी पिटाई होते सुनी थी। बहुत वो पिटाई करते थे, इतनी पिटाई करते थे कि कौन कोई कहने। कभी वो मतलब खाना बनाती तो जानबूझ के वो नमक कम है थाली फेंक देते। और ज़्यादातर वो जब आप खुद खाना खा लेते थे ना, उसके पापा तब थालियां मारते थे नीचे। तो पहले वो खुद तो खाना, लेकिन वो नहीं चाहते थे ये माँ बेटी खाना खाए। लेकिन वो बेटी बेचारी सब देखती, चुप रहती। अगर वो बोलती तो उसको भी मतलब एक थप्पड़ लगा दिया जाता है। जब कुछ वो माँ के लिए वो भी चुप रहती, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। वो बहुत सोची, अपनी माँ को ना मारते देखती तो बहुत दुखी होती। लेकिन आज तो हद ही होगी। वो मेरे उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा पिट। और जो बाहर वाले लोगों से वो इतने अच्छे रास्ते बना के रखते, घर में तो एक नया पैसा नहीं देते थे, बाहर वाले लोगों के ऊपर इतना सा पैसा लुटाते। क्योंकि उनकी बहुत सारी गंदी आदतें थी, जैसे जुआ खेलना, और भी बहुत गंदी आदतें थी। हमें भी पता था, हम चुप भी रहते थे कुछ। लेकिन कुछ मोहल्ले में भी वो उनकी जो स्वभाव को ना अच्छा नहीं समझा। इतना जालिम आदमी था ना। लेकिन जो गली गवांड वाले थे उनको तो ये समझ आता था। लेकिन जो उस लड़की के दादा नान का परिवार, वो सब इकट्ठे हो जाते, क्योंकि उसके पापा उन लोगों को बहुत कुछ देते ताकि उन लोगों का मुंह बंद रहे। वो इतना रोज अपनी मम्मी की बूढ़ी हड्डियों को ना मार खाते देखती तो बहुत रोते। उसका भाई एक दिन ऑफिस के काम से टूर पे गया हुआ था। तो उसने मतलब इतना आज परेशानी, बहुत चिक्के मारी, इतनी देर से ना वो ऊपर वाले आ गए, जो उसकी मम्मी को ना बहुत बैंड टाइप मानते थे। तो उन्होंने उसको बोला कि धर्मेंद्र साहब, आपको मारना ही है ना तो पहले मेरे को मार लो। मेरी चमड़ी है ना जो शरीर की, वो सारी उतार लो, लेकिन मेरे भाई को ना मारना। ये बात सुनकर वो लड़की भी रोने लगी, उसकी माँ भी रोने। वो सोच रही थी जो अपने खून के रिश्ते हैं, भाई बहन रिश्ते, वो तो सब बदल गए। लेकिन ये आदमी देखो जो उनके ऊपर रहता है, तो वो उनके लिए कितना एक भाई के रूप में आया। वो कहता आज के बाद मैं इनको ना भाई के रूप में ना आपको बहुत कुछ बोलूँगा। लेकिन वो ज़्यादातर वो आदमी ना उस औरत को ना कभी कोई झूठा इल्ज़ाम लगा देता, कभी कभी झूठा लगा, कभी कभी लगा। बाहर जाके कहता कि मैंने इसको इतना इतना पैसा दिया, ये किया वो। और घर में उस माँ बेटी ने कभी एक पैसा भी नहीं देखा था। जैसे तैसे बेचारी अपनी मेहनतें करके ना उस घर को चला रही है। और उसको ना उस आदमी को अपने नाम पे वो जो घर था ना, उसका बहुत घमंड था। लेकिन घर तो उसने सिर्फ उसके नाम पे था। सारा कुछ तो उसकी माँ ने किया था, सब मेहनतें, सब कुछ, बच्चों को पालना पढ़ाना लिखा, उनका भविष्य, सब कुछ उस माँ ने किया। वो बेटी बहुत है। आज वो अपनी माँ की बूढ़ी हड्डियों को ना तो मारते उस आदमी को देखा, अपने बाप को। तो वो बहुत परेशान। उसने ना आज एक अपने मन में ना एक सोच लिया कि आज तो कोई फैसला मैं करके ही रहूँ। और उस वो बैंक में काम करती थी, वो मैनेजर बन गई थी, और उसको एक बैंक की तरफ से एक घर मिला था, फ्लैट मिला।
उसने अपनी माँ को बोला कि चलो हम लोग वहाँ जा, क्योंकि मेरे पापा ना रोज़ मारते, इसलिए मारते थे कि ये मेरे नाम का घर, मेरे नाम मेरा, जबकि उनको भी ये पता था कि यह घर कैसे बना, क्या हो। बहुत ज़्यादा कमांड था। उसने ना चुपचाप अपनी माँ को लिया, और उस माँ कहती मैंने तो ये घर के नहीं छोड़ के, क्योंकि मेरे माँ बाप सब ने यही समझाया था अच्छी सब कि ये पति का घर नहीं छोड़ना। वो कहती माँ आप कब तक ये रिश्ते निभाओगे, सिर्फ रिश्ता ही बचा है, लेकिन आप नहीं बचोगी, और जो थोड़ी बची है ना, तो मुझे आपकी ज़रूरत है, तो इसलिए आप मेरे साथ चलो। उस दिन पहली बार उस औरत ने एक फैसला किया। मैं उसको 30-35 साल से सामने रहते देख रही, वो कितने जुल्म सहती, कितने जुल्म सहती, और उसने उसी घर को जो उसने अपनी मेहनतों पसीने मतलब कैसे कैसे बनाया था, उसी घर को माँ बेटी छोड़ के चली गई। जब छोड़ने लगी तो उस लड़की ने बोला पापा हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, इस घर को संभालो, ये आपका ही घर है, आपके नाम का घर है। ना मैंने, ना मेरे भाई ने, तो ना मेरी माँ ने इस घर के लिए कुछ किया। आप इस घर को मरने के टाइम भी ऊपर लेके जाना। और मैं आज सच्ची कहती हूँ, मैं आपसे, मेरी माँ ने फिर भी रिश्ता नहीं तोड़ा, मैं आज आपसे रिश्ता इसलिए तोड़ रही हूँ कि आज अपने माँ को जुतियाँ मारी, और मेरे को भी जुतियाँ मारी। हम बाहर तो नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन भगवान आपको ना जरूर इन कर्मों का फल देगा, फल ही नहीं देगा, ब्याज सहित, ब्याज सहित। मैं तो आपको बोल रही, आपने जो गंदे काम करने हैं करना, जो जुआ खेलना है, जो सब आज से इस घर के लिए आपको छोड़ रहे हैं, और हम इस घर से जा रहे। उसने किसी को नहीं बताया, और चुपचाप दोनों माँ बेटी वो घर छोड़ के चले।